देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, बोल दिया है। क्या पहला क्वेश्चन आपको है, 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 200 तक में 2 और 3 से संख्या बताना है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या है? तो 2 और 3 का कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक जब संख्या हो तो कोई बात नहीं है, जब एक से ज्यादा हो जाए, 2, 3, 4, 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए जो 200 तक की कितनी संख्या है, या 100 तक कितनी संख्या है, या 500 तक कितनी संख्या है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबका एक से ज्यादा संख्याओं से विभाजित के लिए बोलता है, उसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो एलसीएम क्या होगा, ये दोनों तो गुणा हो जाएगा तो 6 हो गया। इसका मतलब 6 से 200 में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 6 से हम लोग विभाजित करते हैं, 3 बार में लगेगा 18, बचा क्या, 2 बचा। ठीक है, 0 हो गया, फिर 3 बार में लगा 18, फिर 2 बचा। तो अब 200 के तो बाद तो जाना नहीं है, हम लोग को 200 तक ही देना देखना है। तो वो कितना आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है, वह संख्या 6 से विभाजित होने वाला, मतलब कि जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वही 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कटने का मतलब जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, 33। ठीक है, चलिए फटाफट एकदम हम लोग स्पीड में थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में, टी टाइम निकालना है, टी टाइम बराबर वाट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पी एक्स मान लीजिए, अपने का दुगना हो गया तो मतलब 2x हो गया है। ठीक है, तो इसमें एसआई कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो एसआई मिलता है, यानी एक्स एसआई है, और आपका मूलधन भी उतना ही है। इसको कैसे करेंगे, हम लोग को आर निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, इसमें आर का भी वैल्यू 3% दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर क्या होता है, टी बराबर एस आई इंटू 100 बटा में, ठीक है, पी इंटू आर। ठीक है, जब टी का वैल्यू निकालना हो, ये इसका लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो एस आई एक्स है, चूंकि हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, गुणे 100 हो गया, फॉर्मूला में है। पी का मान कितना है, एक्स माने हम लोग। ठीक है, और आर कितना है, 3% क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो खेल खत्म हो गया, तो बचा क्या, 100/3। ठीक है, तो 3 से भी अगर कटाते हैं हम लोग तो 33.1/3। ठीक है, क्या आएगा, वर्ष। क्यों, क्योंकि हम लोग को टाइम बताना है, टाइम पूछा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो समय वर्ष में ही जाएगा क्योंकि प्रतिशत में आपका दर है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका इसका आंसर कितना हो गया, 33.1/3 वर्ष, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 27, 42, 43 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचा है। ठीक है, मतलब कि इन सब से भाग देने पर 21 शेष बचे, पूरा पूरा इसका मतलब नहीं कट रहा है, यानी भाग दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 21 शेष बचाना है। तो ध्यान दीजिए, इन सब का ऐसे क्वेश्चन के लिए, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इन सब का एलसीएम जो है इन सब से कटने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए देखिए, शॉर्ट फॉर्म हम लोग, आप लोग जो मेथड है बेसिक, उससे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक समझिए। इसको तोड़ते हैं, 27 को, 3 × 3 × 3, त्रिक 9 9 होती है 27। इसको भी तोड़ सकते हैं कितना में, इसको तोड़ सकते हैं 7 × 6 = 42। ठीक है, तो देखिए 7 नहीं है, 7 दे दिए। 6, 6 को भी तोड़ सकते हैं, 3 × 2 तो 3 है, एक 2 चाहिए। जो नहीं है उसको हम लोग ले लेंगे, और जो है उसको छोड़ देंगे इसमें। ठीक है, आगे हो गया कितना, 9 7 9 63। ठीक है, तो देखिए 7 भी है और 9 भी है, तो 9 का मतलब क्या, 3 × 3 है ना। ठीक है, आगे यहाँ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12 × 7 = 84। ठीक है, 12 × 7 = 84, तो 7 है और 12, 3 दूनी 6, एक और 2 चाहिए 12 के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, मतलब डायरेक्टली आपको एलसीएम का डिजिट आ गया। ठीक है, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 7 × 28, 3 × 9 9 × 27। 28 × 27 अगर हम लोग करते हैं,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 की 6 हासिल 5 हो गया, 7 14 अब 5 19 हो गया, 8 2 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया, 9 अब 5 9 6 15 की 5 हासिल 1, 5 1 6 1 7 756, यानी 756 यह जो है क्या है, इसका एलसीएम आया। इन सब का एलसीएम इतना है, इसका मतलब इन सब से कटने वाला है, इसका मतलब कि इन सब से कट जाएगा तो शेष तो बचेगा नहीं। ठीक है, और शेष बचाने का मतलब क्या हुआ, शेष बचाना है, इसका मतलब हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तभी ना शेष बचेगा। मान लिया आप मार्केट में गए, 10 रुपए आपके पास, 10 रुपए का समोसा खा लिए तो नहीं बचा। ठीक है, लेकिन आपके पास 11 रुपया है, 12 रुपया है, तो 10 रुपए का समोसा खाएं तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास था, तभी ना बचा। तो इन सब से कटने वाला है ये, तो यानी एक्स्ट्रा नहीं है, हमको शेष बचाना है, मतलब कि एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, यानी जितना बचाना है उतना एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 5 2 7 होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 777, 777 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, ऐसा बहुत बहुत क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भागीदार, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3 भागीदार है, एक लगाता है कितना, एक व्यवसाय में 2,000 रुपया, एक 2500 रुपया, एक 1,000 रुपये लगाता है। ठीक है था? तो और लाभ कितना उन लोग को एक वर्ष के अंत में कितना लाभ मिलता है, 880 रुपये मिलता है। ठीक है, तो किसका पूछा है, अंतिम भागीदार का पूछा गया है, यानी कि जो 1,000 लगाया है उसको लाभ कितना मिलेगा। यानी मान लीजिए पहला हो गया भागीदार, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो पहला लगाया है कितना, 2,000 रुपया। ठीक है, और ये लगाया है 2500 रुपया, और ये लगाया है कितना, 1,000 रुपये। ठीक है, लगाते हैं, तो लाभ इतना होने पर अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा, यानी कि टाइम कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि बराबर एक साथ लगाए हैं, तो टाइम सेम हो गया। ठीक है, महीना दिन हो चाहे 1 साल हो, जो भी हो एक समान हो गया, तो ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, ये 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 6 25, 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किसका निकालना है मान, हमको तीसरे वाले का निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि पैसा सबका मिला करके है, तो इसको हमको भी मिला के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 5 4 9 2, नीचे 11 हो गया, और टोटल पैसा कितना है, 880 रुपया है, 880 रुपया है, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में, ठीक है, तो यानी 80 बार में कटा, तो टोटल कितना हो गया, 160। ठीक है, 160 रुपये मिला है किसको, ये अंतिम भागीदार को मिला है। यही सेकंड वाले को पूछता तो 5/11 हो जाता, फर्स्ट वाले को पूछता तो 4/11 हो जाता। ठीक है, 160 हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं जिनका योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, दो संख्या, कोई संख्या एक से को मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए, और दोनों का जोड़ कितना है, 16 है। ठीक है, 16 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो गया, 55। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग बराबर, यानी कि ये संख्या और ये संख्या है, इसका अगर हम व्युत्क्रमों का योग अगर करते हैं तो क्या होगा, 1/x, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, उल्टा का योग निकालना है। ठीक है, यहाँ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इसको y हो गया और प्लस x हो गया, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 16। ठीक है, और x इंटू वाई बराबर कितना है, 55। ठीक है, अब ये हो गया 16/55, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/55, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, नम्रता है और दिव्या है, इसके आयु में कितने का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है। ठीक है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, दोनों के आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद आयु का ज्ञात करना है। अगर हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, किसका योग निकालना है, दोनों का अलग अलग पहले निकाल लीजिए, नम्रता का अगर निकालते हैं, रेशियो वाले पे चलेंगे, एक्स में से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो नम्रता का जिसका निकालना ऊपर रखिए, चूंकि दोनों का आयु का योग 28 वर्ष दिया है, तो जोड़ के नीचे रखेंगे दोनों को, ये 28 हो गया,
7 चौके 28, तो कितना होगा इसका? इसका 16 वर्ष हो गया। नम्रता, तो दिव्या का कितना हो गया? घटा दीजिए, नहीं तो ऊपर भी रख सकते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा? 16, 28 में से 16 भी घटा दीजिए, चलिए, या 12 हो गया, 12 वर्ष। दोनों का क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों के 4 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात करना है, नम्रता और दिव्या का, ठीक है। 4 वर्ष बाद का अनुपात, इसका 16 साल है, इसका 12 साल। 4 वर्ष बाद के लिए इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 4 चौके 16, ठीक है, और 4 पचे 20, यानी कि 5:4, ठीक है। 5:4 इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपए हो जाता है? ठीक है, हो जाएगा। किस दर से? आर का मान निकालना है। तो आर का वैल्यू इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है? पी दिया है 750 रुपया। ए समय के बाद जो पैसा हो गया ए हो गया। पी कितना हो गया? 750 रुपया। ए कितना हो गया? 900 रुपये हो गया। तो ऐसा ही क्या बराबर होता है? ए माइनस पी। तो 900 माइनस 750 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपया का ऐसा ही हुआ है, मतलब साधारण ब्याज हुआ है, जिसमें टी का मान दिया हुआ है। हमको आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है एस आई, ठीक है, इंटू 100, अब बट्टा में पी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एस आई का वैल्यू दिया, निकाले हम लोग 150 रुपया, गुणे 100 हो गया, ठीक है। अब बट्टा में पी का वैल्यू कितना है? यहाँ पी का वैल्यू एक्स 750 रुपया, ठीक है, इंटू टी बराबर कितना है? यहाँ साधारण ब्याज से 5 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 150 5 बार में कट गया, ये 5 से कट गया 20 बार में, ये 5 से कट गया 4 बार में, ठीक है। तो 4 वर्ष, प्रतिशत है ना, आपको रेशियो निकालना है, दर निकालना है, रेट, ठीक है। तो कितना हो गया? 4%, ठीक है, आंसर हो गया। दर बराबर कितना हो गया? 4%, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है, जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है तो राशि कितनी हो जाएगी? देखिए, पहले से तो 9200 रुपये हो चुका है, जितना भी दर होगा पहले की अपेक्षा। 8,000 था, जो 9200 रुपये हो चुका है 3 वर्ष में। और अगर 2% और बढ़ा तो 2% 8,000 रुपये का ही ब्याज लगेगा, और ठीक है। तो यानी कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 8,000 रुपया। कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और कितना परसेंट बढ़ा है? 2% के लिए। तो यहाँ गुणे 100 कर देते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ 9200 प्लस, तो 3 दूनी 6, तो 8 6 48, ठीक है, 480 हो गया। यहाँ पर अगर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 9680। कितना हो गया? 9680 इसका आंसर आपका हो गया। 9680 कहाँ है? इतना, ठीक है। नहीं तो अलग से केवल ऐसा ही निकाल लीजिए उसका, ठीक है। आप और 9200 में जोड़ दीजिए, इसमें हम डायरेक्टली एक ही में कर दिए हैं, ठीक है। चूंकि वृद्धि कह रहा है, अगर कमी कहता है कि 2% कमी कर दिया जाए तब कितना होगा, तो घटा देते। कमी में कम ब्याज मिलता है तो घटाते, या वृद्धि कर रहा है तो जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है, देखिए, ये ऐड ऐड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है? 115, 13 और 22, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं। 115, अब माइनस है तो माइनस कर लीजिए, अब प्लस है तो प्लस कर लीजिए 22, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ पर 22 है, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कितना है? 2/3, ठीक है, प्लस 2/3, ठीक है, माइनस 1/7, अब प्लस 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 13 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 102, और 102 में 22 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा।
प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 × 5 = 35 और 3 × 105, ठीक है। तो 3 से कटेगा तो 5 5 35 दूनी 70 हो गया, माइनस 7 हो गया तो 15 × 1 = 15 प्लस 5 17 × 21, ठीक है, 21 हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर 124 प्लस, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 15 घटा तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 76/105, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको अगर कटाए हम लोग कितना होगा, नहीं कटेगा तो इतना ही हो जाएगा वैल्यू, 124/76 ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 124/76 ये आंसर हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग बनाते हैं बचपन से वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये नया रूल आप लोग के लिए है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% जो है सिख हैं और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले नंबर तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना हुआ है, तो टोटल कितना है 44 प्लस 28, ठीक है, प्लस 10, तो टोटल कितना हो गए, जोड़िए, यहाँ पर 40 और 20 60 और 10 70 हो गया, 70 10 और 80 और 2 82, यानी कि 82% टोटल हो गया, ठीक है। 40 अभी 60 10 70 10 80 2 82 हो गया, तो कितना हो गया, शेष कितना बचा, शेष तो 100 माइनस 82 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 18% शेष बचा है, ठीक है। अन्य समुदाय के लोग कितने 18% है, 18% कितने का 850 का, तो कोई ने पूछा है कि अन्य समुदाय की संख्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में बात होता है तो 18% हो जाता है, लेकिन संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, अन्य समुदाय के, ठीक है, समुदाय के संख्या ज्ञात करना है, तो 850 का 18% निकाल लीजिए, ठीक है। ये खत्म हो गया, 5 से 2 बार में कटा, 5 से 17 × 5 = 85, 2 से 9 बार में 153 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 153, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 है, ठीक है, सोमवार से गुरुवार तक का, ध्यान दीजिए, सोमवार से गुरुवार मतलब कि मंडे मतलब सोमवार, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे प्लस थर्सडे ना, का एवरेज कितना है, यानी 4 दिन हो गया ना जी, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, ठीक है, तो 48 है, ठीक है, 48 डिग्री गुणे 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 4 8 है 32 की 2 हासिल 3 चौचक 16 3 19, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर कितना हो जाएगा 52 × 4, ठीक है, बराबर 4 दूनी 8 और 5 के 20, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, हम लोग घटा लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इसका, घटाएंगे तो, ठीक है, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, देखिए कट गया क्या, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, यहाँ बचा है मंडे, ठीक है, माइनस फ्राइडे, ठीक है, अब बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 16, -16 हो गया, ठीक है। देखिए अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका निकालना है, शुक्रवार का निकालना है, तो ये सोमवार का दिया हुआ होगा, यदि तापमान 42 डिग्री है, यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ सोमवार, ठीक है, यदि सोमवार का तापमान, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर सोमवार, सोमवार यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ 42 रख लीजिए, माइनस फ्राइडे हो गया, अब बराबर -16 हो गया, तो फ्राइडे बराबर कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे, ठीक है, चाहे इसको इधर ला जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, एक तरीके से 58 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8 5 4 1 5, यानी 58 डिग्री,
ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, रेलवे में, बिहार एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन हरदम पूछता है। ठीक है, देखिए कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, कि पी का मान निकालना है। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 के पावर टी है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है 17,576 बराबर पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1 + r का वैल्यू कितना है, 4/100 है। आपके पावर कितना है, ठीक है, 3 वर्ष है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इससे कटा दीजिए 25 बार में, 25 × 1 = 26 हो गया, यानी 17,576 बराबर पी इंटू ये 26/25 हो गया। ठीक है, चूंकि पावर 3 है तो 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर 2 रहता तो 2 बार करते, 4 रहता तो 4 बार करते। ठीक है, 26 26 इसमें, यानी कि ये तीनों से आपको ये कट जाएगा पूरा एक बार में, यानी 26 जुम्मन 26 करेंगे। ठीक है, तो 676 हो जाएगा। अब फिर 26 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15,625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15,625 पी। समझ में आया? पी का वैल्यू कितना है, 15,625। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, चीनी के दाम 10% गिर गए, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, यानी कि पहले जीवन कीमत पर खरीदा गया था, उस कीमत पर 18 क्विंटल मिलता है पैसा, उतने पैसा में अब रेट घट गया, लेकिन पैसा उतने में खरीदेंगे तो रेट घट गया तो ज्यादा सामान मिलेगा, और ज्यादा सामान मिलेगा तो वही पूछा है कि कितना मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 10% घटा है, तो मान लीजिए पहले 100% जो भी रेट था उसको मान लीजिए 100% है। ठीक है, तो 100% पर जब खरीदा था तो 18 क्विंटल मिला था। ठीक है, कह रहा है कि जब 10% गिर गया, तो जब 10% गिर गया, कितना परसेंट, 90% पर अब हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 18 × 100 बटा में 90 कर लीजिए। ठीक है, 90% पर कितना क्विंटल हो जाएगा, ये 1 0 से 0 खत्म हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 20 क्विंटल। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, 20 क्विंटल आपको वो अब मिलेगा, यानी 2 क्विंटल पहले से ज्यादा मिलेगा। 10% कमी होने से 2 क्विंटल ज्यादा मिल रहा है, यानी 20 क्विंटल अब मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है रूट अंदर। ठीक है, 13.69 बराबर 3.7, एक तरीके से दशमलव हटा दे तो रूट अंडर 1369 का वर्गमूल हो गया कितना, 37। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सारा चीज वही है, केवल दशमलव का फर्क है, उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू आया कितना, 37 हो गया, अब प्लस इसका वैल्यू कितना आया, ये हो गया 0.37। ठीक है, क्योंकि कभी भी जब दशमलव में वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल आधा हो जाता है, दशमलव का अंक आधा हो जाता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक पर आएगा, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है तो 3 अंक पर आएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ दशमलव के बाद, ठीक है, 3 अंक पर आएगा, तो चूंकि 37 है तो 2 ही अंक बना है, तो एक 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो देंगे, चूंकि यहाँ जीरो भी है। ठीक है, तो अब जोड़ देना है, तो देखिए दशमलव में कभी भी जोड़ आए तो पहले अंक बराबर कर लीजिए, दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है तो एक जीरो और देंगे, 3 अंक हो गया। यहाँ दशमलव के बाद अंक नहीं है। ठीक है, तो समझिए। ठीक है, यहाँ करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 जीरो दे देते हैं। समझ में आ गया? अब जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ 7 0 0, तो यहाँ 7 हो गया, 3 7 3 10। ठीक है, ये जीरो हासिल एक हो गया, अभी क्या, जीरो 3 हासिल 7 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, दशमलव और 37 हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना होगा, 37.407, 37.407, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया इसका। ठीक है।